जिस प्रकार का कर्म हम करते हैं उसी प्रकार का फल हमको मिलता है। कांटों का बीज डालने से आम का फल नहीं मिलता। हमारे कर्म ही हमको दुखी करते हैं, कोई और हमको दुखी नहीं करता, खाली वो माध्यम बनता है। जिस प्रकार अपने गाय का बछड़ा, बहुत सारी भीड़ में गाय होती है, वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म का फल हमको ढूंढ लेता है। कोई ऐसा सोच सकता है कि कर्म करने से हम बंधन में फंसते हैं, तो इससे अच्छा कर्म ही ना करें। अर्जुन भी यही सोच रहा था कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ, संन्यास ले लेता हूँ, तो मैं कर्म के बंधन में फंसूंगा ही नहीं। तो भगवान कहते हैं नहीं, तू उधर जाएगा, संन्यास लेगा, कोई तुझे कायर बोलेगा, भगोड़ा बोलेगा, तो तुझे गुस्सा आ जाएगा और तू उससे युद्ध कर बैठेगा। तो उधर युद्ध करेगा, इससे अच्छा इधर ही युद्ध कर ले। मतलब अपने कर्तव्य से भागने से हम कर्म के बंधन से नहीं बच सकते। भगवान बहुत जबरदस्त उपाय बता रहे हैं सारे कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने का। जबरदस्त श्लोक 3 अध्याय में हम पहुंचे हैं, कर्मयोग में। यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान बता रहे हैं किस प्रकार का कर्म हमको करना चाहिए जिससे हम सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अगर ये ज्ञान स्कूल और कॉलेज में हमारे एजुकेशन में होता तो कोई भी गलत कर्म करने से पहले 10 बार सोचता, करप्शन करने से पहले बहुत सोचता। लेकिन ये ज्ञान ना होने की वजह से हमारे कर्म गलत हो जाते हैं, फिर वही कर्म का फल हमको दुख देता है। भगवान बोल रहे यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र। यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस। किसका सैक्रिफाइस? फल का। फल का सैक्रिफाइस करते हुए कर्म करो, मतलब फल को भोगने की इच्छा ना करते हुए कर्म करो। इससे क्या होगा? हम कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। यज्ञ का एक और मतलब भी होता है, वो होता है विष्णु। हाँ, अगर हम भगवान विष्णु के लिए कर्म करेंगे या अपने कर्म के फल सारे विष्णु को अर्पित कर देंगे तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी कर्म बंधन हमको नहीं लगेगा, सारे कर्म के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि अगर हमने पहले जो कर्म किए फिर उससे भी मुक्त हो जाएंगे। हाँ, पहले किए हुए कर्म बंधन से भी हम मुक्त हो सकते हैं। कोई ऐसा सोच सकता है कि हम तो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते, हमको तो कोई भगवान का ज्ञान नहीं है, तो हम कैसे कर्म बंधन से छुटकारा पाए? तो भगवान बता रहे कर्म योग ये सबके लिए पॉसिबल है। हाँ, भगवान बता रहे बिना फल के कर्म पॉसिबल है। कैसे? सही कर्म को चुनने से। अगर हम अपने करियर के लिए सही कर्म को चुने तो हम सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। जैसे ऐसा कर्म करें जिस कर्म से हमको फल भोगने की इच्छा ना हो। हाँ, हमको फल भोगने की इच्छा होती है ना, तभी हम कर्म के बंधन में फंसते हैं। आप बोलोगे इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम जो कर्म कर रहे, अगर हमको उसमें ही मजा आने लगे, उसमें ही आनंद आने लगे, तो हमको कर्म का फल भोगने की इच्छा नहीं होगी। ये जबरदस्त उपाय भगवान बता रहे हैं। वो भी यज्ञ हो जाएगा कर्म। क्यों? क्योंकि हमको फल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको तो कर्म में इंटरेस्ट है। उस कर्म के प्रोसेस में ही इतना मजा आ रहा है कि कर्म फल भोगने की इच्छा नहीं है। लेकिन आजकल देखा जाता है लोग 5 दिन बहुत कमाते हैं और बाकी 2 दिन छुट्टी लेके उस कमाए हुए पैसे को मजा करते उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं ना उसमें मजा नहीं आ रहा है। हाँ, अगर कर्म जो कर रहे हैं उसमें मजा आए तो फिर कर्म के बंधन से बच सकते हैं, है ना। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया 1000 बार फेल हुआ, लेकिन वो क्या कहता है? मैंने 1000 तरीके सीखे, बल्ब इससे नहीं बनता। मतलब वो हर एक तरीके में उसको मजा आ रहा था, हर प्रयास में उसको मजा आ रहा था, क्योंकि उसको प्रोसेस में ही मजा आ रहा था। उसको फल से कोई लेना देना नहीं, बने या ना बने। इसको कहते हैं कर्म योग। पिकासो जब पेंटिंग बनाता था तो पूरी तरह पेंटिंग में डूब जाता था। इसको कहते हैं कर्म योग, निष्काम कर्म योग। पूरी तरह डूब जाना अपने कर्म में, जिससे वो कर्म का फल भोगने की इच्छा नहीं होती और सारे कर्म से छुटकारा मिलता है। अगर इस प्रकार का कर्म हम नहीं करेंगे तो हम जो कर्म कर रहे हैं
उससे हमको प्यार कर लेना चाहिए। हाँ, एकदम प्यार से कर लेना चाहिए, या तो फिर भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए। अगर विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो सारे कर्म बंधन से छुटकारा मिलेगा। अगर हम हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान को रखेंगे, विष्णु को, सेल्फ रियलाइजेशन को रखेंगे, हाँ, भगवत साक्षात्कार को रखेंगे, तो हम सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त संग समाचर, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यज्ञ के लिए कर्म कर, मेरे लिए कर्म कर और फल भोगने की इच्छा मत रख। इस तरह हम सारे कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। आपने अगर आगे के पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। अभी हमारा तीसरा अध्याय चालू है, कर्मयोग। ये श्लोक था 3.9। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।